इसमें पोस्ट डाला था तन्नू ने, क्या बोला था क्या पोस्ट डाला है? कि मेरा इसमें कोई मैटर, मेरा कोई नाम ही नहीं है। उसकी वजह से तो सब कुछ हुआ है। आपको मैंने ऑडियो भेजा है उसका। उसने कहा था कि मैंने उससे कहा मेरा घर ख़राब मत कर। मैंने बोला तू उसके पीछे क्यों पड़ी जब वो शादीशुदा है। मेरा घर एक औरत से रिक्वेस्ट कर रही थी तो उसने कहा कि मेरा दिल आ गया है। आपके पास सारे ऑडियोज़ हैं। अब वो क्यों ये नाटक कर रही है? वो दुनिया को दिखाने के लिए कि नहीं मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है करके। वो जब तक पुलिस स्टेशन में थे, जब तक उनको जीसी नहीं हुआ था कि आथर रोड जेल में नहीं लेकर गए थे, जब तक वो बात कर रही थी उनके वकील के द्वारा, उनके फ़ोन के द्वारा, यू नो। सो अनु या तनु या मनु, पता नहीं क्या नाम है इसका, केस तो बनता है तुम पर। मेरे पास वो सारे प्रूफ है। और अभी तो मैं तुमको बोल रही थी जब कि आदिल ने मेरे साथ क्या किया है, अन्य लड़कियों के साथ क्या किया है। उसने मुझे कहा था तुम झूठी हो। पहली बात तो आदिल ने मुझे बताया है कि तुम्हारी शादी ही नहीं हुई है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेजती हूँ। तुम इंडियन पैनल कोर्ट को कैसे झुठला सकती हो? राखी सावंत और आदिल खान दुरानी की शादी तुम अकेले, तुम्हारी मस्तियों के लिए, तुम्हारी मटर गश्ती के लिए, तुम्हारी अय्याशियों के लिए तुम मेरी शादी झुठला सकती हो? तुम्हें क्या मिला मेरी शादी तोड़वा के? मैं 7 महीने से सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन कोई भी औरत दूसरी औरत अपने पति की ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर भी मैं तुमसे इतना पोलाइटली बात कर रही थी, इतना पोलाइटली बात कर रही थी। मैंने तुम्हें कहा कि आदिल के मैंने 8 महीने में 4 लड़कियों से मैंने इंक्लूडिंग यू रिश्ते तोड़वाए हैं, लेकिन तुम्हारा तोड़वा नहीं पाई। आदिल आज जेल में है जस्ट बिकॉज मुझे टॉर्चर हुआ है उसके कारण और तुम्हारे कारण। आदिल ने मुझे छोड़ना चाहा, तुमने उसके साथ, वो कोई बड़ी हीरोइन के साथ अफेयर करता ना तो एक नाज भी होता मुझे कि चलो यार मुझे छोड़ के एक बड़ी हीरोइन के साथ अफेयर कर रहा है। नहीं, एक होता ना, लेकिन कचरा कचरे के पास ही गया। आप समझते हैं? क्या बात? कचरे को कचरा ही खाना होता है। लेकिन आप लोगों ने मिलके जो मेरी ज़िंदगी का कबाड़ा किया है, वाट लगाई है, मुझे नहीं पता कि मैं कब इससे बाहर निकलूँगी, क्योंकि सोती हूँ अकेले, उठती हूँ अकेले। मैं आपको बयान नहीं कर सकती लोगों को। कुछ लोग मेरी हंसी भी उड़ाते हैं, मेरे नामों पे शायरियाँ लिख रहे हैं। तो आज ही मैंने उनको कमेंट किया है, तुम्हारी बहन के साथ नहीं हुआ ना, तुम्हारी बहन के साथ हुआ होता तो शायद तुम मुझ पे नहीं हंसते। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो बनता ही है। देश की उन सारी लड़कियों को मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आदिल ने आपके साथ सचमुच गलत किया है तो आप आगे आइए। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो आप आगे आइए और आप एक्शन लीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए एक्शन लिया। मेरे साथ तो इतना बीता है 8-9 महीने में। मेरी दूसरी शादी थी, इसलिए मैंने घर बसाने के लिए सब कुछ सहा। एंड ऑफ द डे मैं अमेरिका में नहीं रहती हूँ, पश्चिम में नहीं रहती हूँ, इंडिया में रहती हूँ। तो हमारी कोई लक्ष्मण रेखा होती है, एक बर्दाश्त की हद होती है। जब दूसरी औरत के लिए अपना आदमी आपको मारता है, आप पे विश्वास नहीं करता है, आपके पैसे चुरा के जाता है, उस पर उड़ाता है, और वो लड़की जो है मेरे ही पैसों पे मेरे ही पति के साथ होटलों के रूमों में हयाशियाँ कर रही है। मेरे पास होटलों के सारे प्रूफ है जो मैंने भेजे हैं और भी भेजूँगी, टिकटों के सब कुछ, कि आदिल के जीमेल से नवेदिता चंडाल के नाम से रूम बुक किए गए, होटल बुक किए गए, फ़्लाइट की टिकटें बनाई गई। तो मेरी माँ के जेवर तुम्हारे पास है तनु, दे दो तनु मेरी माँ के जेवर। मेरी माँ की लास्ट निशानी है वो तनु।
आदिल मेरा पैसा, मेरा जेवर लेके चोरी करके गया मेरे घर से। जिस दिन वो अपना बैग उठा के गया था तुम्हारे पास, सीसीटीवी फुटेज भी है, तुम्हारे कार पार्किंग भी किया तुम्हारी बिल्डिंग में, सीसीटीवी फुटेज भी है, तुम्हारे पास आके जिम में तुमको माथे पे चुमा है, सारा सामान लेकर गया है। तुम लोग मिले हो होटलों में, कारों में, तुम्हारे बिल्डिंगों में वॉक किए हो, सारा सीसीटीवी फुटेज है। मेरी माँ के जेवर है वो, दे दो। मेरी माँ की आखिरी निशानी है वो, मेरे लिए वो बहुत कीमती है। अगर तुमको दिया है आदिल ने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए उसकी माँ के जेवर बता के, तो मुझे दे दो। That's it. जी, आप शर्लिन जी से मिले तो आपने कल कुछ दिया था। जी जी, क्या कहना था? शर्लिन एक बहुत अच्छी लड़की है। उसका पास्ट मैं भूल जाना चाहती हूँ। मेरे लिए आज की तारीख में है, क्योंकि जो दिलासा मैं एक ज़िंदा लाश हो गई हूँ। जो उसने राखी से राखी को मिलाया, जो उसने दिलासा दिया मुझे, उसके 2-4 शब्द मेरे लिए जीने के लिए काफ़ी है। उसने कहा तू क्या बार बार कहती है आई लव आदिल, आई लव आदिल। नहीं राखी, क्या आई लव माई सेल्फ, और तुझे फिर से जीना है, फिर से वो परदेसिया गल बनना है, स्लिम ट्रिम मेरी जैसा होना है, काम कर और आगे बढ़। राखी बहुत अच्छा लगा, मैं उनके जूह के बंगले में हम लोग मिले थे। थैंक यू शर्लिन, मुझे जगाने के लिए। तो भूल जाओगे मतलब अभी आपकी और शर्लिन की दोस्ती वापस, मतलब जो पुराना इंशाल्लाह पुराना था। बिग बॉस कौन जीतने वाला आपके हिसाब से? कल फिनाले हैं। हाँ, मेरे हिसाब से क्या सामने मुझे लगता है 3 लोगों को फिनाले में होना चाहिए, प्रियंका, शिव और MC स्टैंड, शालीन, अर्चना भी है। मुझे लगता है MC स्टैंड का तो मालूम नहीं, मुझे लगता है MC स्टैंड को 40 लाख का बैग लेके भाग जाना चाहिए। और ये 3 लोगों को, ये तीनों ही विनर है मेरे लिए। आप होते तो क्या करते? अरे मैं तो कभी नहीं जीतती हूँ बिग बॉस। मेरे लिए बिग बॉस सिर्फ पेटी रेडी करते हैं। पता नहीं, मुझे बुलाया तो नहीं है, शायद मेरे ऐसे हालात है तो नहीं आपको बुलाया। ब्रिटिश के बिग बॉस में जाना चाहिए, यूके में तो शिल्पा शेट्टी जीत के आया था ना वापस। मेरे तो रियल ज़िंदगी का बिग बॉस चल रहा है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है ना मेरी को कहानी, नहीं, आपको घर की कहानी। बिग बॉस में जाना चाहिए। बिग ब्रदर जो है ना वापस शो चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे आपको जाना चाहिए। हिंदी हो गया, मराठी हो गया, सब हो गया। काम तो चलता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन जो मेरे दिल पे ज़ख़म है, जो निशान है मेरे हस्बैंड के, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी बेइंतहा। बहुत आसान होता है, ब्रेकअप हो जाता है भुलाना। मेरे लिए मेरा ब्रेकअप हो गया है, शायद वो जेल से आने के बाद हम एक दूसरे को डाइवोर्स भी दे दे, बट मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती। मैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा करवाना चाहती हूँ कि तुमने जो मेरे साथ किया, इन फ्यूचर तुम किसी और लड़की के साथ शादी करो तो उसके साथ ना करो, क्योंकि आदिल एक साइको केस है। वो अपने आप को मारता है गाड़ी में बैठ के, अगर उसकी कोई नहीं सुनता, सर पे मारता है, खुद को चोट पहुंचाता है, खुद का हाथ तोड़ता है और वीडियो बनाता है कि मुझे मेरी बीवी ने या मेरी गर्लफ्रेंड ने मारा। ये गलत है आदिल, सुधर जाओ। चलिए, थैंक यू।